प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आखिर नवीन भूमि राजस्व व्यवस्था या भू राजस्व व्यवस्था को क्यों इम्प्लीमेंट किया। कहने का आशय यह कि आखिर कौन कौन से वे उत्तरदायी कारण थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को भूमि राजस्व सुधार के लिए बाध्य किया। जहां तक पहले कारण की बात है तो भूमि राजस्व व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने का पहला कारण यह था कि अलाउद्दीन चाहता था कि राज्य की आय में वृद्धि हो। कहने का आशय यह कि राजकीय आमदनी में वृद्धि हो ताकि सक्षम प्रशासन और सशक्त सेना का निर्माण किया जा सके। दूसरा उत्तरदायी कारण यह था कि अलाउद्दीन मध्यस्थों का अंत करना चाहता था और धन के संकेंद्रण को रोकना चाहता था। जैसा कि आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के अध्ययन के क्रम में कि मध्यस्थ, जिन्हें खुद मुकद्दम और चौधरी कहा जाता था, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं या विशेषाधिकार प्राप्त थे। अलाउद्दीन उन पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के उत्तरदायी कारण में एक कारण यह बताया है कि अलाउद्दीन चाहता था कि शक्तिशाली लोगों अर्थात अकाबिया का बोझ कमजोर लोगों अर्थात जुआफे पर नहीं पड़े। अब हम बारी बारी से अलाउद्दीन खिलजी के भूमि सुधार या भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित गतिविधियों का या प्रक्रियाओं का विधिवत अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व व्यवस्था को कई चरणों में लागू किया। सबसे पहले उसने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान बनने के पहले तक जो भी क्षेत्र डोनेट किए हुए थे, जो भी क्षेत्र भूमि अनुदान के रूप में जैसे मिल्क वक्फ या इनाम के रूप में डोनेट किए गए थे, अलाउद्दीन ने उन सभी क्षेत्रों को फिर से राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया। इसी प्रकार से उसने पूरे सल्तनत क्षेत्र के भूमि की पैमाइश अर्थात नाप जोख कराई और खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे मध्यस्थों के विशेषाधिकारों को समाप्त किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राजा बनने के पहले तक मध्यस्थों अर्थात खुद मुकद्दम और चौधरी को 4 तरह के विशेषाधिकार प्राप्त थे। पहला यह कि साम्राज्य या सल्तनत की सर्वाधिक उपजाऊ जमीन उनके नियंत्रण में थी। दूसरी बात यह कि उन्हें अपने भूमि पर लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था। तीसरी बात यह कि चूंकि वे राज्य के लिए भू राजस्व कलेक्शन करने का कार्य करते थे तो उन्हें राज्य या राजा एक कमीशन देता था जिसे हुकूक एक होती कहा जाता था। इसको याद रखिएगा कि राज्य मध्यस्थों को लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के बदले जो कमीशन देता था उसे हुकूक एक होती या हक एक होती कहा जाता था। इसी प्रकार से किसान भी मध्यस्थों को एक प्रकार से कमीशन देते थे जिन्हें किस्मत एक होती कहा जाता था और अपने विशेषाधिकारों के बल पर मध्यस्थ वर्ग बहुत समृद्ध हो गए थे। बर्नी, जो कि सल्तनत कालीन हिस्टोरियन है, वह कहता है कि वे इतने समृद्ध हो गए थे कि वे लोग बेशकीमती वस्त्र पहनते थे, अरबी घोड़े पर चढ़ते थे और पान खाते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो यह किया कि जो हक एक होती मतलब राज्य द्वारा प्राप्त कमीशन
और किस्मत एक होती, मतलब किसानों द्वारा प्राप्त कमीशन को समाप्त कर दिया और अब मध्यस्थों के जमीन की भी नाप जोख कराई गई। कहने का आशय है कि पैमाइश कराई गई और उनकी भूमि पर भी लैंड रेवेन्यू आरोपित किया गया। लेकिन साथ में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अभी भी राज्य या सल्तनत की सर्वाधिक उपजाऊ जमीन मध्यस्थों के ही अधीन थी। बढ़नी जो है, बढ़नी अलाउद्दीन खिलजी के भूमि राजस्व बंदोबस्त का मध्यस्थों पर पड़ने वाले प्रभाव की एकांगी व्याख्या करता है। जैसे कि वह कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के भूमि राजस्व सुधार को इम्प्लीमेंट किए जाने के पहले मध्यस्थ लोग बेशकीमती वस्त्र पहनते थे, अरबी घोड़े पर चढ़ते थे और पान चबाते थे या खाते थे। लेकिन बर्नी आगे कहता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन भू राजस्व प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया तो मध्यस्थों अर्थात खुद मुकद्दम और चौधरी की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब वे न तो बेशकीमती वस्त्र पहनते हैं, न पान चबाते हैं और न ही अरबी घोड़े पर चढ़ते हैं, बल्कि बर्नी ने यहाँ तक कहा है कि अब मध्यस्थों के घर की महिलाएं मुसलमानों के घरों में चूल्हे चौके का काम करती थी। हालांकि यह जो है कहीं न कहीं बर्नी का एकांगी व्याख्या है। बर्नी के बारे में हमें एक चीज ध्यान में रखना होगा कि बर्नी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो इसलिए वह जो है वास्तविकता से हट करके व्याख्या करता है अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म का मध्यस्थों पर पड़ने वाले प्रभाव का। अब हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दी है, लेकिन इसको सही मानना जो है किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी राज्य या सल्तनत की सर्वाधिक उपजाऊ जमीन मध्यस्थों के ही पास थी। अगली बात यह कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर उत्पादन का 50% निर्धारित कर दिया। साथ ही उसने किसानों पर घरी या घराई और चरी या चराई कर को आरोपित किया। घरी कर का मतलब हुआ हाउसिंग टैक्स और चरी या चराई कर का मतलब हुआ कि राज्य के पास अपना चारागाह होता था और जिन लोगों के पास मवेशी होते थे, जैसे गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, तो उन पर चराई कर के रूप में चराई कर या चरी कर को आरोपित किया गया, जबकि घरों पर घरी कर या घराई कर को आरोपित किया गया। हमारे लिए अलाउद्दीन खिलजी के भूमि राजस्व बंदोबस्त की वास्तविक व्याख्या को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि जहां तक बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म का मध्यस्थों अर्थात खुद मुकद्दम और चौधरी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन जो है बद से बदतर होती चली गई, लेकिन हम इस तथ्य को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी सल्तनत की सर्वाधिक उपजाऊ जमीन मध्यस्थों के ही पास बनी रही। दूसरी बात यह कि अलाउद्दीन ने भूमि की माप जोख या पैमाइश तो कराई, लेकिन भूमि का स्तरीकरण नहीं किया। कहने का मतलब यह कि यदि किसी सामान्य किसान के पास जो खेत है उस पर यदि वर्ष में एक फसल होता है और मध्यस्थों के पास जो भूमि है उस पर साल में 2 या 3 फसल होता है, तो लैंड रेवेन्यू दोनों या तीनों टाइप के खेतों पर इक्वल जो है फिक्स किया गया। तो किसानों की स्थिति तो लचर हो गई, माने ज्यों की त्यों पहले भी खराब थी, अब भी खराब बनी रही। लेकिन मध्यस्थों की
स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव जो है इसका नहीं पड़ा। इसी प्रकार से हमारे लिए यह ध्यान में रखना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के भूमि राजस्व बंदोबस्त को लेकर भले ही इतिहासकार तरह तरह के दावे करें, लेकिन वास्तविकता यह रही कि अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित किया गया भूमि राजस्व बंदोबस्त ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायपूर्ण भू राजस्व बंदोबस्त के रूप में स्थापित नहीं हो पाया और आगे चलकर शेर शाह सूरी जब शासक बना तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के भूमि राजस्व बंदोबस्त के नकारात्मक पहलुओं को समाप्त किया और इसी प्रकार से थोड़ा बहुत कमी शेर शाह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में था, तो उसको आगे चल करके अकबर ने अपने भू राजस्व बंदोबस्त के द्वारा दूर करने का प्रयास किया। कहने का आशय यह कि भूमि राजस्व बंदोबस्त की प्रक्रिया क्रमिक रूप से चलती रही और अलाउद्दीन खिलजी ने जिस भूमि राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत की थी उसमें जो कमियां थी उसे शेर शाह सूरी द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार से शेर शाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो कमियां थी या जो नकारात्मक पक्ष थे उन्हें आगे चलकर अकबर के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। और तीसरी बात यह, अलाउद्दीन के भूमि राजस्व बंदोबस्त की तीसरी सीमा यह रही कि उसकी करारोपण पद्धति गतिहीन रही। कहने का आशय यह कि अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम में या भूमि राजस्व बंदोबस्त में मध्यस्थों से लेकर, मध्यस्थ कहने का आशय यहाँ ठूत मुकद्दम और चौधरी से है, मध्यस्थों से लेकर एक सामान्य किसान अर्थात बलाहार तक सबको एक ही दर पर भूमि राजस्व चुकाना पड़ता था। कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व बंदोबस्त से राजकीय आय में तो वृद्धि हुई और जिसके बल पर अस्थाई सेना का गठन संभव हो पाया और सल्तनतकालीन प्रशासन पहले की तुलना में अधिक सक्षम हो पाया, लेकिन किसानों को अलाउद्दीन के भू राजस्व बंदोबस्त का कोई स्पष्ट लाभ नहीं मिला और न ही कृषि उत्पादकता को बढ़ावा या प्रोत्साहन मिला। अगले वीडियो में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह के भूमि राजस्व बंदोबस्त का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।